दिल्ली बीजेपी के सभी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए ये बताया कि मुलाकात के दौरान सभी केंद्रीय मंत्री दिल्ली से गुरुग्राम, फरीदाबाद और पड़ोसी शहरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और अन्य मामलों पर चर्चा की। साथ ही सेंट्रल विस्टा की कनेक्टिविटी और नमो भारत कॉरिडोर बनाए जाने का सुझाव भी रखा। इस दौरान बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बहुत से काम केंद्रीय सरकार ने किए हैं और मैं सबसे भाग्यशाली हूं कि मेरे क्षेत्र में पश्चिमी लोकसभा में इंटरनेशनल लेवल पर भारत को पहुंचाने के बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं। हम सबको याद होगा यशोभूमि, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। अभी इसका सिर्फ एक हिस्सा शुरू हुआ है, आने वाले सालों में इसके बाकी हिस्से भी शुरू होंगे। इसके साथ ही पिछले महीने गोल्फ कोर्स, जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, उसकी शुरुआत भी द्वारका में की गई है। जो प्रधानमंत्री जी के कल के कार्यक्रम है, उनमें हमारे क्षेत्र के 2 बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें से एक लॉ कैंपस सेक्टर 21 द्वारका में और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज रोशनपुरा में बनेगा। और आने वाले समय में एशिया का सबसे बड़ा पार्क भारत वंदना पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, 560 करोड़ की लागत से है, जिसका उद्घाटन अगले साल होगा। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी ऑनगोइंग है, जो कि फुटबॉल और क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड होगा। मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आज चुनौती देना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से दिल्ली में उनकी सरकार है। दिल्ली सरकार की जमीन पर सैकड़ों झुग्गियां थी, जो उनकी सरकार के द्वारा उनको तोड़ा गया। कभी एक झुग्गीवासी को कहीं पुनर्वास बस्ती में प्लॉट या फ्लैट नहीं दिया गया। दूसरी तरफ हमारे ऊपर जो निरंतर ये आरोप लगाया जाता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। दिल्ली में ट्रैफिक को कम करना और पोल्यूशन कम करना हम सबकी प्रायोरिटी है और आदरणीय मोदी जी की सरकार दिल्ली के इन विषयों पर बहुत तत्परता से काम करने को तैयार भी है और कर भी रही है। कल मैंने दिल्ली में जो हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, उसकी बात की थी और उसके आसपास के भी कुछ कनेक्टिव हाईवेज, मेजर हाईवेज से टच करने की बात की थी, जिससे दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा का जो सिर्फ पासर्स बाय ट्रैफिक है वो दिल्ली में ना आए, वो हरियाणा से उत्तर प्रदेश डायरेक्ट जा सके। उसी तर्ज पर दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए हमने कल आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से जाकर के अपनी कुछ बातें रखी हैं।